नमस्ते बच्चों। हम बहुपद की आखिरी प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न कर रहे थे और हम उन सर्वसमीकाओं का प्रयोग कर रहे थे जो हमारी किताब में दी गई हैं। यहाँ पर भी आज हम कुछ और सर्वसमीकाओं का प्रयोग सीखेंगे। ये जो तीसरे का दूसरा प्रश्न है ये किताब से है, जबकि 16x² - 81 ये जो प्रश्न है इसको थोड़ा सा बदल देते हैं। इसको कर देते हैं 16x⁴ - 81। ये स्वरचित प्रश्न है। मैं तीसरे का दूसरा हल करूंगा और उससे पहले मैं बताऊंगा कि कौन सी सर्वसमीका इसके अंदर काम में आएगी। कुछ प्रश्न हम जूम कक्षा में भी कर रहे हैं, तो आप उन कक्षाओं को ज़रूर देखें, क्योंकि ये प्रश्नावली बड़ी है और महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो दोनों जगह आप सीखने का प्रयास करें। यहाँ पर सर्वसमीका जो लगेगी वो लगेगी x - y का पूर्ण वर्ग, और ये बराबर होता है x² - 2xy + y²। सर्वसमीका दायां पक्ष बाएं के बराबर होता है, बायां पक्ष दाएं के बराबर होता है। सर्वसमीका यानी दोनों तरफ से हम कोई भी चीज़ को उपयोग में ले सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये 3 पद हैं और बीच वाला माइनस है, इसलिए मैंने यहाँ भी बीच वाला माइनस लिया है। अब बीच वाला माइनस करने से पहले हमें ये देखना होगा कि ये क्रम से जमी हुई है या नहीं, यानी चर की कोई एक चर की गिरती हुई घात में होना चाहिए। देखो यहाँ पर y चर है, यहाँ पर y⁴ 2, y⁴ 1 और यहाँ 0। तो ये गिरते हुए क्रम में हो गई 2, 1 और 0। तो इस सर्वसमीका को लगाते हैं इस वाले प्रश्न पे। प्रश्न ये है 4y² - 4y + 1। इसको मैं आपको जूम कक्षा में जैसा ज्ञात है मैंने बताया था कि पहला और तीसरे को हम पूर्ण वर्ग के रूप में लिखेंगे। तो देखो ये 4 किसका वर्ग है? 2 का। और y² किसका वर्ग है? y का। 2y का पूरे का वर्ग करूं तो मुझे 4y² मिलेगा। तो मैंने ये चीज़ यहाँ से लेके आया हूँ। इसी प्रकार 1 किसका वर्ग है? 1 का। ये आपको बता दूं, ये चीज़ मैंने जूम क्लास में भी आपको बताई थी कि ये वाले का यहाँ पर आएगा और इसका यहाँ पर आ जाएगा। अब जो बीच वाला है, बीच वाला पद यहाँ पर देखिए आप, माइनस, तो -2 ये हमारे सूत्र से आ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है? सूत्र से आ रहा है। और ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, यहाँ x है, यहाँ y है। तो देखो ये x है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2y और यहाँ से आ जाएगा 1। कहाँ से आया है बच्चों? देख लीजिए, यहाँ से आया है 2y, यहाँ से आया है। सबसे पहले हम उनको वर्ग के रूप में लिखेंगे। अब अपने को पता पड़ गया, यहाँ तो ये पूरा x² था, लेकिन अब यहाँ पता पड़ गया ये x है, उसका स्क्वायर। अब देखिए इसको हल करें। आप यहाँ पर हल करके देखें कि 2y × 1 क्या होता है? 2 दूनी 4 और y। हमारे को देखने पर आपको पता पड़ रहा होगा ये बीच वाला पद मिल रहा है। और जब बीच वाला पद मिल रहा है, एक ही रूप की हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर इस
सर समीका के दाएं भाग को हमने बाएं में लिख सकते हैं। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, उसी को देखेंगे। यहाँ x आया तो x की जगह यहाँ क्या है 2y, और माइनस आ जाएगा, ये माइनस का चिन्ह, और y की जगह 1 दे रखा है, उसका होल स्क्वायर। ये हमारा उत्तर हो गया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। किताब का नहीं है, थोड़ा सा बड़ा दे रहा हूँ मैं। जहाँ पर 2 पद हैं और सबसे पहले मुझे सर समीका बतानी है कि कौन सी सर समीका इसमें लगेगी। 3 पद वाली तो सर समीका लगेंगी नहीं। सर समीका जो इसके अंदर प्रयोग में आएगी वो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के रूप में होगी। दोनों 2 पद हैं, उनके बीच में माइनस का चिन्ह है। यहाँ पर 3 पद थे, तो आप देखिए इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई और x माइनस वाई, ये गुणनखंड कहलाते हैं। तो अब आप इसको शुरू करते हैं। हम हमारा 16x की घात 4 माइनस 81, सबसे पहले मैं इसको वर्ग के रूप में लिखूंगा क्योंकि यहाँ दोनों वर्ग के रूप में है। 16x की घात 4, तो देखो 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। 16 4 का वर्ग है, 4 का वर्ग करते हैं 16 आता है। और x की घात 4 किसका वर्ग है, यानी देखो घात के ऊपर घात होती है तो घात गुणा में हो जाती है, तो ये कितना हो गया x की घात 4। तो यहाँ लिखूंगा x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर की घात स्क्वायर है, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 81 किसका वर्ग है, 9 का। बिल्कुल, कुछ बच्चों ने सही बताया, 9 का वर्ग 81 होता है। अब देखिए बच्चों, ये वाला रूप एक्स स्क्वायर, ये रहा एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस वाई स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। इसको लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस प्लस 9, पहली बार प्लस लिखेंगे, फिर दूसरी बार 4x स्क्वायर माइनस 9। आपकी किताब में जो प्रश्न दे रखे हैं वो यहाँ समाप्त हो जाते हैं, लेकिन हमें आगे तब तक करना है गुणनखंड जब तक उसके संभव हों। तो बच्चों इसका संभव नहीं है, देखिए कैसे, क्योंकि 2 पद हैं और 2 पद के बीच में प्लस का चिन्ह नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये 2 पद हैं लेकिन बीच में माइनस है, तो इसको करके देखना पड़ेगा क्या ये बन सकता है। हाँ बन सकता है। देखो 4x स्क्वायर को लिख सकता हूँ 2x, 2 का वर्ग 4 होता है और x का वर्ग क्या होता है, x का वर्ग x स्क्वायर होता है। 9 किसका वर्ग है, 3 का, 3 का वर्ग करूँगा तो क्या आता है, 9 आता है। तो इसके पूर्ण वर्ग बन रहे हैं, इसलिए इसका आगे और संभव है। तो यहाँ पर जो पहले से है उसको तो ऐसा का ऐसा ही लेके चलना है। आगे वाले प्रश्न में आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस 3, एक बार x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वाई। अब इसके आगे संभव नहीं है। तो बच्चों ये तीसरा प्रश्न आप इस प्रकार से हल करेंगे। प्रश्नावली 2.5 पेज नंबर 57। चौथा प्रश्न, उपरोक्त सरसमी का प्रयोग करके निम्नलिखित में प्रत्येक का प्रसार ज्ञात कीजिए। इससे पहले वाले प्रश्न में हमने गुणनखंड ज्ञात किए और अब प्रसार। तो इसमें जो सरसमीका काम में आएगी पहले उसकी बात कर लेते हैं, फिर इसको और पहले वाले प्रश्न में क्या अंतर था दोनों को देख लेते हैं। सरसमीका यहाँ पर जो प्रयुक्त हो रही है वो हो रही है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। और z को हम थोड़ा सा काट देते हैं बीच में से ताकि पता पड़ जाए कि ये 2 नहीं है, z है।
इसलिए हम थोड़ा सा इसको दिखाने के लिए काट दिया है। ये सरसमिका प्रयोग हो रही है, ये इसका गुणनखंड है और ये इसका प्रसार है। ये इसके गुणनखंड है। ये देखो वर्ग है, वर्ग का मतलब ये क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी गुणा में टुकड़े हैं इसके दो। आइए इस प्रश्न को अब हम हल करते हैं। देखिए ये 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, लेकिन यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है। इसकी चिंता ना करें, अपन पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। मैंने बताया था बड़ा ब्रैकेट ले लीजिए और ये माइनस को अंदर ले लेते हैं, प्लस 5y, यहाँ पे y जो है 5y के बराबर है और यहाँ पर z जो है -3z के बराबर है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। हमने पिछले भी कक्षा में हमने देखा इस तरह से। अब ये हमारा बायां भाग आ गया और दोनों एक जगह एक जैसे लग रहे हैं, एक रूप के लग रहे हैं। तो यहाँ से मैं प्रसार लिखना शुरू करूँगा, एक्स स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, -2x का स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर हो गया, प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर आता है 2xy प्लस 2x -2x और y 5y, फिर आता है 2yz प्लस 2y, y कितना है 5y, और z कितना है -3z, और z को मैंने बोला ना काट के लिख रहे हैं, इसलिए थोड़ा काट के लिखो जिससे कहीं 2 होगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये 2 है और ये z है। फिर zx 2zx, तो 2z ये रहा -3z और x यानी -2x, ये हमारा प्रसार हमने इस सरसमिका को देखकर लिख दिया है। अब आप देखिए, मैंने बताया था माइनस के ऊपर अगर सम संख्या होती है यानी 2 4 इस तरह की संख्या होती हैं तो प्लस आता है। तो ये क्या देगा, वास्तव में प्लस देगा, लेकिन पहला पद है प्लस नहीं लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, प्लस। अब 2 का वर्ग अपन ने बहुत बार पढ़ा है, 2 का वर्ग अब याद हो जानी चाहिए, 2 गुणा 2 यानी 4, x का वर्ग x स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 और x स्क्वायर x का वर्ग x स्क्वायर। अब आगे आ जाइए, प्लस 5 का वर्ग, यहाँ प्लस है, प्लस का वर्ग प्लस ही होता है, माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, 5 का वर्ग 25, y का वर्ग y स्क्वायर। आगे बढ़िए, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, जो इस प्लस से गुणा होके प्लस दे देगा, 3 का वर्ग 9, z का वर्ग z स्क्वायर। अब आ जाइए इधर, पहले देख लीजिए चिन्ह, ये प्लस का है, प्लस गुणा माइनस, बिल्कुल सही, असमान चिन्ह माइनस देगा, और वो माइनस जब इस प्लस से गुणा होगा वापस माइनस दे देगा। देखो चिन्ह देखो, प्लस गुणा माइनस, माइनस, ये कुल इन दोनों चिन्हों का गुणा जो आ रहा है वो माइनस आ रहा है, वो माइनस इस प्लस से गुणा हो रहा है तो क्या देगा, माइनस देगा, ये माइनस दिया। अब देखिए संख्याओं का गुणा करें, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। आगे आ जाइए, ये का यही देखो, प्लस गुणा प्लस, प्लस आ गया, वो प्लस इस माइनस से गुणा हुआ क्या देगा, माइनस, 2 पंचे 10, 10 तियां 30, और ये क्या आएगा, वाई जेड। आगे लास्ट वाला देखो, माइनस गुणा माइनस क्या देगा, प्लस, प्लस गुणा प्लस, प्लस देगा, 2 तियां 6, 6 दूनी 12, और ये क्या आ जाएगा, जेड एक्स। ये
प्रश्नावली 2.5 ही, पेज नंबर अब की बार 58 है। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न है 5वें का, 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस xz। और सर समीका हमारी वही है। अब की ये भाग दे रखा है, प्रसार दे रखा है और गुणनखंड ज्ञात करने को बोला। ये मैंने बताया था गुणनखंड है। ये चीज़ जब भी हमारा दिया होगा तो ये है गुणनखंड और ये है हम उस गुणनखंड का प्रसार। ये प्रसार का गुणनखंड और ये गुणनखंड का प्रसार, इनमें बस इतना ही अंतर है। और देखिए इस वाले को मैं लेके चल रहा हूँ और जैसा मैंने अभी एक प्रश्न पहले किया था उसमें भी मैंने कुछ इस तरह से पूर्ण वर्ग ज्ञात किए थे। तो यहाँ मैं जो पहले 3 पद हैं उनको पूर्ण वर्ग के रूप में लिखूँगा और इसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूँगा तो ये आ जाएगा +2, सूत्र के हिसाब से लेके चल रहा हूँ। फिर +2 ये वाला, यहाँ yz लिखा जाएगा और यहाँ पर zx लिखा जाएगा। इनको लेके चल रहा हूँ। पहले मैं ये निकालता हूँ तो 2 किसका वर्ग है? √2 का जो वर्ग होता है वो 2 होता है ना। तो यहाँ आएगा √2x, √2। इसी तरह से 3 √3 का वर्ग है। लेकिन बच्चों मैंने बताया था कि यहाँ माइनस आ रहा है, इन 2 पद में माइनस आ रहा है और यहाँ x भी आया है दोनों के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा x वाला है ये माइनस का है। देखिए यहाँ पर ये 2 पद माइनस के आ रहे हैं और हमने सारे यहाँ प्लस लिखे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई चर ऐसा है जो माइनस का है। तो यहाँ के माइनस को देखते हुए यहाँ पर x आ रहा है और यहाँ पर भी x आ रहा है और माइनस आ रहा है, लेकिन यहाँ पर y आ रहा है, लेकिन यहाँ y प्लस का हो गया। तो इस चीज़ को अब मैं देख के चलना पड़ेगा। तो हमने इसको देखा कि ये दोनों पद माइनस के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ x भी आ रहा है, तो x जो है माइनस का है। अब आगे देखिए y तो प्लस का है, तो y² कैसे बनेगा? y 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 2 और 4, अब इसको वर्ग के रूप में लिखूँ तो 4 किसका वर्ग है? 2 का, और 2 का वर्ग क्या है? √2। तो यहाँ लिखूँगा 2√2z, 2√2z। इतना मैं करने के बाद अब मैं यहाँ लिखूँगा xy, 2xy। तो x कहाँ से आएगा? x ये आएगा, यहाँ से आएगा x। तो यहाँ से x क्या लिखूँगा? माइनस का √2x लिखूँगा। इसी प्रकार जो y है यहाँ से आएगा और वो y क्या लिखूँगा मैं? वो y लिखूँगा ये वाला राशि। आगे देखिए यहाँ आ रहा है yz, तो वही का वही ये जो y है यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर आकर क्या देगा? ध्यान हो आपको, ये देगा y। फिर आएगा हमारा अगले वाला, इसमें अगले वाले उसमें आएगा z, तो z यहाँ से आएगा और z क्या है यहाँ पर? 2√2z, 2√2z। फिर आएगा zx का मतलब ये कि यही राशि वापस यहाँ आएगी, तो वही की वही 2√2z। और अगली बार x, यहाँ से ये जो x है ये यहाँ पर जाएगा, तो क्या था? -√2x।
तो यहाँ लिखूँगा -√2x। ये मुझे इस तरह से करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो ये सारा हमने जमा लिया। अब देखते हैं कि जमाने के बाद हमें ये राशियाँ मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। तो देखो 2√2 आ गया, आ रहा है। एक्स वाई भी आ रहा है, लेकिन प्लस गुणा माइनस क्या आ रहा है, माइनस। तो ये सही है। यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 4√2 आ रहा है। वाई जेड भी आ रहा है, और यहाँ सारे प्लस हैं तो ये भी आ रहा है हमारे को। तो यहाँ से हमारे को ये भी वापस मिल गया। यहाँ देखिए √2 गुणा √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वो 2 इस 2 से गुणा होगा 4, 4 दूनी 8। और देखो यहाँ पर ये 8 तो आ गया, एक्स जेड भी आ गया, और ये माइनस गुणा प्लस क्या देगा, माइनस का चिन्ह देगा, तो ये भी आ गया। हमने क्या देखा कि ये जो हमने लिखा है ये इस सर समीका के दाएं तरह से ही बिल्कुल सेम टू सेम है। तो जहाँ जहाँ हमारे को x दे रखा है, यहाँ पर x दे रखा है, उसकी जगह क्या लिखूंगा, -√2x प्लस y की जगह ये वाला y, फिर z की जगह 2√2z का होल स्क्वायर। इसको देखते हुए मैं सर समीका का प्रयोग करते हुए मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी।